अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। आज की हमारी रेसिपी वाइट चिकन कढ़ाई है और इसका हम 2 केजी का फ़ॉर्मूला देने जा रहे हैं, यानी कि 2 केजी हमारा चिकन है। कोई भी गेट टुगेदर हो, बर्थडे पार्टी हो, गर्मियों में झटपट आप चिकन कैसे बनाएं, वो भी वाइट कढ़ाई। तो आपने 2 केजी चिकन ले लेना है, उसको नहला धुला के साफ़ सुथरा करके फिर आपने उसको कढ़ाई में डाला। 1 कप हमने इसमें ऑयल शामिल किया है। इसके बाद हमने प्याज दी हैं 2 बड़े अदद के। इसके अलावा हमने लहसुन अदरक दिया है। अदरक का आप 3 इंच का टुकड़ा ले लें और लहसुन जो से हैं वो 15-20 जबे ले लें। इसके बाद ही हमने सिर्फ इसमें नमक शामिल किया है और जो हमने चिकन फ्राई करने के लिए रखा था उसमें बिल्कुल नमक नहीं शामिल किया। अब हम 1 ग्लास पानी डालेंगे और इस मसाले को अच्छे से प्रेशर लगा लेंगे 5 मिनट का, ताकि नरम हो जाए। अब हम आपको दिखाते हैं, ये चिकन हमने ऑयल डाल के ढक दिया था, अब ये पानी छोड़ गया है और इसी में ये चिकन अच्छे से टेंडर भी होता जाएगा, इसके अलावा फ्राई भी होता जाएगा। ले जी हमारे 5 मिनट भी हो गए। अब हम शू शू करके जी ब्लेंडर चलाएंगे और इस सारे मसाले की पेस्ट बना लेंगे। ये बड़ी क्रीमी सी, ये देखें जी मसाला पेस्ट रेडी होगी। ये हमने चिकन में डाल दिया जब उसका पानी खुश्क हो गया था और ये देखिए साइड से ऑयल शू शू करने निकल रहा था, तो फिर हमने उस पॉइंट पे आके मसाला पेस्ट शामिल की। अब हम इस मसाला पेस्ट के साथ बुनाई करेंगे, इतनी करेंगे कि अगेन से टिशू शू करके ऑयल निकले और उसके दौरान ही हम डालेंगे सिंपल से स्पाइसेस। काली मिर्चें जा रही हैं, सूखा धनिया पाउडर जा रहा है, जीरा का पाउडर शामिल करें। इसके अलावा हमने बड़ी बड़ी हरी मिर्ची ही डाली क्योंकि बाद में हम इसको रिमूव कर देंगे, जस्ट हमने इसका फ्लेवर लेना है। अब आप देखें अच्छे से हमारी बुनाई हो रही है मसाला पेस्ट के साथ और फिर से जी इसमें ऑयल निकलना शुरू हो गया है। आपने पहले भी इसको ढक के बनाया, जब हम इसको ऑयल डाल रहे थे तब भी इसकी थोड़ी सी गिलावट होगी, लेकिन हमने उस तरह इसमें नमक नहीं था डाला। अगर स्टार्ट में नमक डाल दें तो चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और एंड तक जी टूटने वाला हो जाता है। अब हमें एक कटोरी भर के 250 ग्राम्स योगर्ट दही शामिल कर चुके हैं। अब दही डालेंगे तो जी फिर से पानी निकलेगा और फिर जी पानी पानी हो जाएगा। तो फिर से हम इसको ड्राई करेंगे और इसको हल्के से दम पे भी रख देंगे ताकि मज़ीद चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और क्योंकि चिकन कढ़ाई हो या बीफ कढ़ाई हो, कोई भी या मटन कढ़ाई हो, जब तक जी उसमें सॉफ्टनेस अच्छी ना आ गई हो कढ़ाई का जायका ही नहीं निकलता। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा सिरका डालेंगे क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह नहीं शामिल हो रहा, ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा रिच सा फ्लेवर आ जाए। और ये देखें जी हमारी चिकन कढ़ाई जो सी है वो हम ढक रहे हैं ताकि हमारा दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। लें जी अब हमारा वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम तेज़ आंच करेंगे और जो थोड़ा बहुत पानी रह गया उसको खुश करेंगे ताकि गेंद से ऑयल निकल आए और फिर इसके बाद हम छू करके जो ऊपर से क्रीम डालेंगे और ये लें जी हमारी क्रीम भी हो गई ऐड। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ नहीं करने वाले, अब हम इसको जस्ट मिक्स करेंगे और आंच हल्की कर देंगे क्रीम डालने के बाद, क्योंकि ये बहुत जल्दी से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब हम इस लास्ट स्टेप्स पे अपने चस्का स्पाइसेस डाल रहे हैं। गरम मसाला पाउडर डाला, इसके अलावा हमने कसूरी मेथी शामिल की इसके अंदर और इसको हम हल्का हल्का सा हिलाएंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो टूटे नहीं। बहुत ही लास्ट स्टेप्स पे आके एहतियात करनी चाहिए ताकि आपकी हंडिया की शक्ल भी खुशनुमा रहे और गोश्त की बनावट भी। और काली मिर्ची और गरम मसाला बिल्कुल लास्ट पे डालें ताकि आपकी कढ़ाई वाइट वाइट लगे। ये जी हमने ऐसे ही एंड पे छट्टा सा पानी का लगाया ताकि हम जब दम पे इसको रखें तो ये बहुत ही ड्राई ना हो जाए, ताकि थोड़ा सा तो इसमें मसाला मसाला नज़र आए। जी शोरबा ना बना देना कप भर के एंड पे पानी डाल के, बस थोड़ा सा डालना है। इसके बाद ही हम इसमें काली मिर्च का ऊपर से चस्का लगा रहे हैं खूबसूरती के लिए। इसके बाद आप इसमें गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च और अदरक काटे थोड़ी सी इस पॉइंट पे डालें, बाकी भी हम डालेंगे लेकिन वो हम लास्ट सर्विंग बाउल पे डालेंगे। अब ये देखिए जी हमारी हो जाने लगी डन डनाडन। इसको हम 2 मिनट का दम देंगे ताकि इसके ऊपर ऑयल अच्छे से आ गया और हमने इसको डिश आउट कर दिया। अब हम इसके जी नखरे उठा रहे हैं, इसको शशके लगा रहे हैं अदरक और हरी मिर्चों के साथ और फिर हमने बड़े स्वाद ले लेके इसको खाया। आप भी अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई करें। स्टे ट्यून्ड फॉर फूड एंड फन।